हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज इंडिया इज़ अ की पार्टनर टू यूएस। और यहाँ पे चाइना रशिया जो है मेजर थ्रेट है वर्ल्ड के लिए। वहीं पे हम लोग ये भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है इंडो पैसिफिक रीजन में और आर्टिक रीजन में ये क्या है और क्यों अभी यूएस ने ये बात उठाई है कि जो आर्टिक रीजन है वो भी एक जियो पॉलिटिकल टेंशन बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यूएस कॉल्स इंडिया एलाई इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, टर्म्स चाइना कॉम्पिटिटर एंड रशिया थ्रेट। तो यहाँ पे यूएस ने जो है व्हाइट हाउस से ये रिपोर्ट निकली है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये वहाँ पे जो भी नई गवर्नमेंट बनती है वो अपना जो भी उसका रोड मैप होने वाला है आगे के लिए, कैसे वो compete करने वाले हैं अदर कंट्रीज से और क्या क्या वो लोग रोड मैप फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन सी मेजर थ्रेट है वर्ल्ड के लिए, ये सब वो लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे उन्होंने डाटा निकाला है यहाँ पे, जिसको आप बोल सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इसमें उन्होंने बोला है जो इंडिया है वो यूएस का एक मेजर पार्टनर है, चाइना को कॉम्पिटिटर और रशिया को थ्रेट बताया वर्ल्ड के लिए भी और खुद के लिए भी। द 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी वॉज रिलीज बाय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेडनेसडे इन एन एफर्ट टू आउटमैन्योर इट्स जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे सीधे से ये जो अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है इसका बहुत वेट था बहुत टाइम से, जो कि अब फाइनली आ चुकी है। और इसमें जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने यही बताया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या क्या बढ़ रही है और इंडिया क्यों यूएस का क्यों की पार्टनर है। सो इंडिया इज अ की पार्टनर टू यूएस, इज इट? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन said Wednesday that India is a key ally in Washington Indo-Pacific Strategy Initiative, even as America made out competing China and constraining Russia, its main goal in the country's 2022 national security strategy। अब यहाँ पे बात वही है, जब यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन की बात आती है तो चाइना जो है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी देशों के लिए। और उसके बाद जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग, अब आप मान सकते हैं जो देश निखर के आ रहा है वो हमारा हिंदुस्तान है, जो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस स्ट्रेटेजी के लिए। द यूएस 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी विच वॉज रिलीज वेडनेसडे एज अमेरिकाज रिस्पॉन्स टू ट्रेमेंडस चैलेंजेस and the unprecedented opportunities the world has today, said India, being the world's largest democracy and major defense partner, will continue to be a key partner in releasing Washington vision to free and open Indo-Pacific region। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही है, इंडिया को जो है की पार्टनर बोला गया है यहाँ पे यूएस की साइड से। और इससे जितनी भी बात हो रही थी कि क्या यूएस और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ, मतलब जो उनका रिलेशन है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत पास आ चुके हैं। अब इस रिपोर्ट की वजह से ये सब आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि जो यूएस का पार्टनर है वो इंडिया ही है की पार्टनर। यहाँ पे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की एक भी बार बात तक नहीं हुई है। और यहाँ पे जो अमेरिका का रिस्पॉन्स है वो यही है कि वो ट्रेमेंडस चैलेंज जो भी उसके सामने आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करने वाला है, और इंडो पैसिफिक रीजन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें कैसे चाइना को टैकल करेंगे। Deepen cooperation with India, referring to India as a democracy and like-minded country, the U.S. National Security Strategy said New Delhi remains a key partner from the Indo-Pacific to the Quad। अब यहाँ पे क्वाड की बात आ गई है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो हुआ उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि ये बनाते हैं क्वाड को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। और यहाँ पे यही बोला गया है यूएस की साइड से कि यूएस जो है ऐसी डेमोक्रेसी को पसंद करता है जो कि उसके जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज हुई, इंडिया हो गई, जापान हो गई, ये सारी। और यहाँ पे इंडिया जो है वो की पार्टनर है। इंडिया का इसमें कम से कम 8 बार ही नाम आया है और पाकिस्तान को इसमें कोई जगह मिली ही नहीं, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। तो जो भी पाकिस्तान अगर सोच रहा था कि इंडिया जो है साइड हो चुका है, वो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की यहाँ पे बात भी नहीं है एक बार, तो हम भी इस वीडियो में पाकिस्तान की ज़्यादा बात नहीं करने वाले आगे। वी विल डीपन आवर कॉर्पोरेशन विद डेमोक्रेसीज एंड अदर लाइक माइंडेड स्टेट्स फ्रॉम द इंडो पैसिफिक क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट टू द यूएस EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फ्रॉम AUKUS। तो ये जो AUKUS है ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो जो अमेरिका है और उसने एक और फॉर्म किया अभी संगठन आप माने I2U2, इसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स है, जो कि मिडल ईस्ट के लिए फॉर्म किया गया एक तरह से, जो मिडल ईस्ट में टेंशन आती है उनके लिए। और यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने अपना संगठन फॉर्म किया है। और यूएस जो है यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं
इन सब से अपना रिलेशनशिप अच्छा कर रहा है ताकि इन फ्यूचर जब जरूरत पड़े तो उसके साथ ये सारी कंट्रीज खड़ी रहे और चाइना को और रशिया को यहाँ पे टैकल कर सके। उन्होंने अपना जो मेजर थ्रेट बताया है वो चाइना और रशिया को ही बताया है। वी आर क्रिएटिंग अ लेटर वाइज ऑफ स्ट्रॉन्ग, resilient and mutually reinforcing relationship that prove democracies can deliver for their people and the world। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसी ऐसी कंट्रीज को चूज किया है जो कि स्ट्रांग है, रिजिलियंट है और म्यूचुअली रीइंफोर्स करती है रिलेशनशिप को और अपनी डेमोक्रेसी को अच्छा करती है ताकि वो वर्ल्ड के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो इसी में आगे बढ़ते हुए ये आपको क्वाड नेशंस के पीएम और प्रेसिडेंट दिख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, इंडिया। It noted that the Quad, which has addressed regional challenges, now will seek to deepen cyber security partnership and to promoting high standards for infrastructure and health security। यहाँ पे बात यही हुई है जो क्वाड के साथ साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करने और जो स्टैंडर्ड्स है इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिक्योरिटी के उसको और ज़्यादा अच्छा करने की बात हो रही है जो कि क्वाड नेशंस मिलके करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना हैज़ एम्बिशन टू क्रिएट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे जो है यूएस ने बात की है चाइना के बारे में। द न्यू यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑल्सो सेट दैट चाइना एंड रशिया आर इंक्रीजली गेटिंग स्ट्रेटेजिकली अलाइंड, पोजिंग अ चैलेंज फॉर द वर्ल्ड। तो हाल ही में अब सबने देखा होगा जो चाइना और रशिया के रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छे हुए हैं, दोनों क्लोज आए एक दूसरे के और एक ये मेजर थ्रेट बनता जा रहा है वर्ल्ड के लिए और चैलेंज भी है कि इसको यूएस कैसे टैकल करने वाला है। वी विल प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग एन एंड्योरिंग कॉम्पिटेटिव एज ओवर द पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, while constraining a still profoundly dangerous Russia. It said, adding the PRC is the only competitor with the both intent to reshape the international order and increasingly the economic, diplomatic, military and technological power to do it। अब यहाँ पे बात यही है कि जो रशिया है, रशिया को तो यहाँ पे डेंजरस बोला ही है, बट यहाँ पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी हो गई, इसको भी एक मेजर थ्रेट मान रहा है यूएसए अपने लिए। बिकॉज चाइना जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री पावर जो है अपनी वो डिप्लॉय कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि वर्ल्ड के लिए भी एक थ्रेट है और इंडिया के लिए भी मुश्किलें बना रहा है। द यूएस ऑल्सो सेट दैट चाइना हैज एम्बिशंस टू क्रिएट एन एनहेंस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक एंड टू बिकम द वर्ल्ड लीडिंग पावर। सो बेसिकली यहाँ पे बात यही है कि जो चाइना है अपने आप को वर्ल्ड का लीडिंग पावर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपना इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, आर्टिक रीजन हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। The US security strategy also pointed to the fact that Beijing is investing in its military, rapidly modernizing it and making it increasingly capable in the Indo-Pacific and ensuring it is ground in strength and reach globally, all while seeking to erode US alliance in the region and around the world। तो US strategy security ने जो बोला है चाइना के बारे में कि चाइना जो है अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। अगर आप ये फिगर देखेंगे ना तो इंडिया का मिलिट्री बजट कम से कम है $77 बिलियन के अराउंड, और वहीं चाइना का जो है 270 और 80 के अराउंड है बिलियन डॉलर, 270-80 बिलियन डॉलर्स का उसका बजट है। इंडिया से सीधा 4 गुना बजट है उसका डिफेंस में, और उसी को वो शेप कर रहा है और बहुत ज़्यादा हाई मॉडर्नाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा भी, जिससे उसकी जो आर्मी और उसका जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वाड नेशंस हो गए, इंडिया हो गया, ये जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर में यूएस आएगा। तो ये रीजन भी आपका इंडो पैसिफिक है, और ये साउथ चाइना सी हो गया जहाँ पे चाइना हमेशा से परेशान करता आया है। और यहाँ आपका मिडल ईस्ट एरिया आ जाएगा जहाँ पे भी इंडिया के साथ मिलके यूएसए ने फॉर्म किया संगठन, जहाँ पे वो उधर का भी कंट्रोल कर सके। अब यहीं पे अगर बात की जाए, चाइना जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में पूरे में, और इसी की वजह से जो यूएसए है वो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है और सारी कंट्रीज़ के साथ, जो कि चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किए हैं, और वहीं पर बहुत सारी कंट्रीज़ को टेक ओवर भी किया है, उनको बहुत सारा लोन दे के। सो यहाँ पे वॉशिंगटन हैज़ स्टार्टेड आउट अ 3 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी टू डील विद चाइना, टू इन्वेस्ट, टू अलाइन एंड टू कम्पीट। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कि चाइना जो है अदर कंट्रीज़ को कैप्चर कर रहा है, वहाँ पे वो इतना इन्वेस्टमेंट कर देता है और इतना लोन दे देता है कि वो कंट्रीज़ जितनी भी होती है छोटी छोटी कंट्रीज़ वो पे बैक नहीं कर सकती।
तो उनका फिर पोर्ट हो गया या उनकी ज़मीन हो गई वो हथिया लेता है। अब जैसे श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में उसका पोर्ट चाइना ने कैप्चर किया 99 ईयर्स की लीज पर, क्योंकि वो लोग पे बैक नहीं कर पाए। और ऐसा ही जो है वो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान में भी कर रहा है। पाकिस्तान में भी उसका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, प्लस और भी इंडिया के अराउंड जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन पे भी वो यही चीज़ करना चाह रहा है, जिसके अगेंस्ट यूएस ने यही बात कही है कि वो चाइना से compete करने के लिए वो भी इन्वेस्ट करेगा, अलाइन करेगा और compete करने वाला है इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू चाइना से। Competition with the PRC is most prolonged in the Indo-Pacific, but it is also increasingly global. Around the world, the contest to write the rules of the road and shape the relationship that govern global affairs is playing out in every region and across economies, technology, diplomacy, development, security and global governance. तो यहाँ पे सीधे सी बात यही है, जो कंपटीशन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, पीआरसी से, यूएसए का, वो ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडो पैसिफिक रीजन, ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है, जिसको अब यूएसए को टैकल करना है कि वो कैसे टैकल कर सकता है। इसी के लिए वो दूसरी कंट्रीज से अपना अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ पे यूक्रेन वॉर प्रोफाउंडली डिमिनिश रशिया स्टेटस, calling the Russia-Ukraine war as Putin's war, the national security strategy said that the conflict has profoundly diminished Russia's status via China and other Asian powers such as India and Japan. अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर को पुतिन वॉर बोला गया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को भी और यूक्रेन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आई हैं। यूक्रेन तो एक तरह से आप कह सकते हो पूरा तबाह हो चुका है, अब वो कंट्री उतना नहीं बची और उसके लिए बहुत सारी मुश्किल्स आ चुकी है। और यहाँ पे रशिया अपनी पावर दिखाने के लिए जो उसने ये काम किया वो सही नहीं किया, इसलिए इसको पुतिन्स वॉर कहा गया है। इट इज सेड मॉस्को सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हैव वॉन्ड while its effort to weaponize energy has backfired. The historic global response to Russia war against Ukraine sends a resounding message that countries cannot enjoy the benefits of global integration while trampling on the core tenets of the UN Charter. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो पुतिन ने सोचा था कि वो एनर्जी को वेपनाइज करके अपना कंट्रोल करेंगे पूरे उसमें, वो उनके ऊपर बैकफायर कर चुकी। एज जो पुतिन ने सोचा था कि वो पूरे यूरोप में जो है गैस सप्लाई, रशिया जो है बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, गैस सप्लाई करता है, तो पुतिन ने यही सोचा था कि वो धमकी दी थी कि वेपन ना दे यूक्रेन को, वरना जो है वो यहाँ पे गैस सप्लाई रोक देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, गैस सप्लाई तो रुकी नहीं, रशिया की इकोनॉमी पूरी गिरी हुई है अभी। और जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं रशिया की इकोनॉमी इस साल तो -3.2 का नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। नेक्स्ट ईयर भी रशिया की इकोनॉमी जो है -2.3% डाउन तक जाएगी। और इसी को जो बोला है कि ये जो स्ट्रेटेजी थी पुतिन की वो उनको बैकफायर कर चुकी है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप किसी भी कंट्री का ग्लोबल लैंड या उसके पावर्स को एंजॉय नहीं कर सकते ग्लोबली, जो कि करना भी मना है। और उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी पूरे वर्ल्ड से देखने को मिल रहा है। एज जो लॉसेस रशिया को हुए हैं वो यहाँ पे जापान हो गया, इंडिया हो गया या और भी अदर कंट्रीज है, वो उसमें उभर के आना चाह रही है और उस पर कंट्रोल लेना चाह रही है। द यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हाईलाइटेड दैट रशिया एग्रेसिव बिहेवियर हैज रेज्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑल्सो इन आर्टिक। इट सेड दैट बोथ मॉस्को एज वेल एज बीजिंग आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस इन द आर्टिक रीजन। अब यहाँ पे आर्टिक रीजन की बात कर ले अगर, तो ये आपका आ गया आर्टिक रीजन। अब ये जो है यहाँ पे जो है रशिया और चाइना दोनों ही यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आर्टिक रीजन का, क्योंकि ये कॉमन रीजन्स माने जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, ये दोनों यहाँ पे अपने शिप्स वगैरह डिप्लॉय कर रहे हैं और भेज रहे हैं वहाँ पे, तो अब ये टेंशन इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर शिप्स वगैरह जाती है तो वहाँ पे बर्फ वगैरह पिघलने का चांसेस रहता है, ठीक है। और वो जैसे जैसे होगा तो वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंजेस और तेजी से आएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। और रशिया और चाइना जो है यहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट करके वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, आर्टिक रीजन दोनों साइड जा रहा है। और रशिया भी जो है, रशिया यहाँ पे भी कैप्चर करना, मतलब एक तरह से ये रीजन फ्री रीजन है, बट वो लोग यहाँ पे अपनी आर्मी वगैरह डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी में यूएस भी अपनी आर्मी यहाँ पे भेज रहा है, शिप्स वगैरह भेज रहा है, और इसी को जो है मेजर थ्रेट बोला गया है यूएस की तरफ से, जो कि हमने इस पूरे उसमें डिस्कस करा है। और यहाँ पे अब आगे क्या होता है, यूएस की स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो आर्टिक रीजन है यहाँ पे भी अब अमेरिका ने बोला है कि वो लोग यहाँ पे भी वर्क करेंगे और अदर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करेंगे,
ताकि वो चाइना और रशिया जैसे इन सारी कंट्रीज को टैकल कर सके अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। सो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अब जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप ये बता सकते हैं कि यूएस जो है कैसे टैकल और क्या स्ट्रेटेजी उसकी हो सकती है जो वो रशिया और चाइना को टैकल करे। सो थैंक यू यहाँ पे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।